हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। इस इलिप्स की इक्वेशन से हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने फाइंड आउट करनी है। किसकी? अपनी इलिप्स की, जो कि इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, देखो एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू क्या है 4, वाई एक्सिस के नीचे वैल्यू क्या है हमारी 25। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 25 है, क्लियरली नजर आ रहा है। तो हमारी जो मेजर एक्सिस होगी वो किस एक्सिस के अलोंग होगी? वाई एक्सिस के अलोंग। सबसे पहली बात ये चीज समझ में आ गई। माइनर एक्सिस जो होगी वो किसके अलोंग होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम? कंपेयर दिस किसके साथ? एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। जो भी मेजर एक्सिस होती है उसी के नीचे हम ए स्क्वेयर लेते हैं, ए लेते हैं, माइनर एक्सिस के नीचे बी लेते हैं, क्योंकि मेजर एक्सिस को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनर एक्सिस को हम बी से। ये हमारी वाई एक्सिस पे पैराबोला बना हुआ है। तो किस तरीके का हमारा पैराबोला है ये देख लेंगे हम यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का हमारा इलिप्स यहाँ पे फॉर्म होगी। सॉरी, पैराबोला गलती से बोल गया मैं। तो यहाँ पे इलिप्स जो होगी वो किस एक्सिस पे होगी? हमारी वाई एक्सिस पे। मींस ये जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, ये होगी हमारी ए, और ये जो लेंथ होगी यहां पे ये होगी हमारी बी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के अलोंग बी वैल्यू, वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस के अलोंग ए वैल्यू। तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लिया। समझ में आ गई? दो ही तरीके के पैरालिप्स यहां पे यूज होंगी, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, एक वाई एक्सिस के अलोंग होगी। समझ में आ गई? मेन चीज यहां से पता चलेगा हमें बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब इसको कंपेयर कर लो। यहां पे अगर मैं ए की वैल्यू की बात करूं तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 5। बी की वैल्यू की बात करूं तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? 2। इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी। क्लियर है? अब यहां पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लिख देंगे हम। मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस जो होगी कौन सी एक्सिस के अलोंग होगी? वाई एक्सिस के। और माइनर एक्सिस जो होगी हमारी, माइनर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहां तक चीजें समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा? सी की वैल्यू निकालनी है। सी इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सी होता क्या है? फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस। जो भी ओरिजिन होता है ये हमारा क्या है? ऊपर एक तरीके से पैराबोला, इसका फोकस पॉइंट होगा, फोकस से लेके इस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा? सी। तो सी इज इक्वल टू किसके होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सी की वैल्यू निकालने तो अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी क्या है? 2 का स्क्वायर 4। तो क्या आ गया? अंडर रूट 21। कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? सी की वैल्यू जैसे ही मुझे मिल जाए, अब हम अपनी सारी की सारी जो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई किसके इक्वल होंगे? अब देखो, ये जो सी पॉइंट है हमारा, नीचे भी सी होगा, ऊपर भी सी होगा। हमारी जो इलिप्स है उसके अंदर ये भी सी पॉइंट, ये भी सी पॉइंट। तो इस कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, नीचे नेगेटिव एक्सिस पे है तो ये क्या होंगे हमारे? 0, माइनस सी। इस कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो 0, सी होंगे या नहीं होंगे? यही पॉइंट्स होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो क्या हो गए हमारे? तो ये होते हैं हमारे 0, प्लस माइनस सी होंगे। तो किसके इक्वल आ गए यहाँ पे? 0, रूट 21 और साथ में 0, माइनस का रूट 21। समझ में आ गई बात? उसके बाद बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस कि हमारी जो इलिप्स है कहां कहां से पास हो रही है। इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, वाई एक्सिस पे। मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो है, ये देखो ये कितनी लेंथ है? ए। तो नीचे भी ये लेंथ कितनी होगी हमारी? ए की वैल्यू क्या है हमारी? 5।
तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी हमारी 0,-5, और जो ऊपर वाला पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा 0,5। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। समझ में आ गई? तो यहां पे क्या लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे 0,5 और 0,-5। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज होती है हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल होती है 2a के। तो कितनी आ जाएगी 2 × 5, 5 2 जा 10। ये भी समझ में आ गई। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ किसके इक्वल होती है 2b के। 2 × b की वैल्यू है 2, 2 2 जा 4। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ ए माइनर एक्सिस, मतलब ये वाली एक्सिस माइनर एक्सिस। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड जो चीज, नेक्स्ट जो हमने चीज निकालनी है वो निकालनी है इसेंट्रिसिटी। क्या निकालनी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या करती है हमें इलिप्स की शेप बताती है। क्या फॉर्मूला होता है E = C/A। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C की वैल्यू क्या आई थी हमारी √21, A की वैल्यू क्या हमारी 5, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √21/5। ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट जो है हमारी क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है हमारी जो भी फोकस से पास होने वाली लाइन होती है, ये एक तरीके से कोड, इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है हमारी 2b² के इक्वल। तो क्या आ जाएगी यहां पे 2 × b की वैल्यू क्या है हमारी 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 5, 4 2 जा क्या आ गया यहां पे 8, तो 8/5 क्या आ गई हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, सारी की सारी सिंपल चीजें हैं। सारी की सारी वैल्यू डिपेंड करेंगे हमारी C की वैल्यू पे। पहले हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C क्या होता है हमारा फोकस से सेंटर तक, ओरिजिन तक का डिस्टेंस। इसी पे सारी वैल्यू डिपेंड करेंगी हमारी। C की वैल्यू निकालो और A और B की वैल्यू निकाल लो, तो हम सारी की सारी वैल्यू जो भी टर्म्स हमसे पूछी गई है सारी की सारी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है किस तरीके से करना है। एक ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बड़े अच्छे से ध्यान से करना है, कंसेप्ट समझना है सारी चीजों का। ये जो फॉर्मूला होता है C = √a² - b², ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। तो ये चीजें एक बार इंट्रोडक्शन में जरूर देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।